नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 2 है चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ, बाल विकास। और बाल विकास में आज आप सब पढ़ेंगे कि जो शैशवावस्था है, आप सब ने अवस्थाओं के बारे में ज़रूर ही पढ़ा होगा। बाल्यावस्था और जो शैशवावस्था है, मैंने हालात के अनुसार जो अवस्थाओं के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप सब ज़रूर देख लें, क्योंकि पेपर में इन्हीं से प्रश्न अवश्य ही आएगा। और मैं उस वीडियो का लिंक आप सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप बड़े आसानी से आप अवस्थाओं के बारे में देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि जो शैशवावस्था होता है, उस समय जो संवेगात्मक विकास होता है किस सीमा तक होता है, और कौन कौन से संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज स्पष्ट जानेंगे। तो बच्चों, वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। इसके उपरांत कुछ ऐसे भी प्रश्न हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके पेपर के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत गलत करते हैं। आप सबको तो वीडियो लाइक ज़रूर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो जो संवेगात्मक विकास होता है उसके बारे में जानेंगे शैशवावस्था में। बच्चों, संवेगों का विकास शिशु के जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, वैसे ही संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो नवजात शिशु होता है उसमें संवेगात्मक विकास किस सीमा तक होता है। तो जब हमारे फ्रायड महान मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि गर्भस्थ शिशु में भी सुख दुख का अनुभव होता है। जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनमें भी अनुभव होता है। अगर आप जो महिला गर्भवती हैं उनके गर्भावस्था में उनके पेट पर अगर टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो बच्चा वैसे ही मूवमेंट करने लगता है। तो कह सकते हैं कि सुख दुख का भी अनुभव होता है गर्भस्थ शिशु को। तो जो हमारे अफेयरकर का विचार है, इन्होंने कहा कि जन्म के समय शिशु चिंता एवं घबराहट तीव्र अनुभव करता है, और यह अनुभव आगे के जीवन में चिंता का आधार बन जाता है। जो ये अनुभव होता है, यही अनुभव आगे के जीवन में क्या होता है, चिंता का आधार बन जाता है। किसने कहा? अवेरकर ने कहा। यदि आपको साइंटिस्ट का सॉरी बच्चों, यदि आपको वैज्ञानिक का नाम नहीं याद है, मनोवैज्ञानिक का, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, विद्वानों के अनुसार करके, और उदाहरण का चिन्ह लगाकर आप ये बातें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इससे एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जो हमारे सोसेन आइजैक जिक का मत है, इन्होंने कहा कि प्रारंभ से ही नवजात शिशु में भय, क्रोध, ईर्ष्या, स्नेह और द्वेष का संवेग पाया जाता है। आप सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि संवेग जन्म के समय, जन्म के बाद ही जब बच्चा नवजात शिशु होता है, तभी से ही भय, क्रोध, ईर्ष्या ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा जब रोने लगता है, यदि आप बच्चा देख रहा है, तो उसके आंखों के सामने यदि आपने हाथों को हिलाएंगे, तो वो भय का अनुभव करेगा और वो अपनी आंखों को बंद करेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं, ये जो संवेग है उत्पन्न हो जाता है नवजात शिशु से ही। वाटसन का कथन है, इन्होंने कहा कि नवजात शिशु में भय तथा क्रोध और प्रेम के 3 संवेग प्रारंभ से ही पाए जाते हैं। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वाटसन जी ने कहा था, ये प्रश्न आया भी है। वाटसन महोदय ने कहा कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं। तो आपका आंसर होगा भय, क्रोध, प्रेम। ये 3 संवेग बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं नवजात शिशु में, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही उसके संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, किंतु अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। परंतु बच्चों, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो इसे नहीं मानते हैं, जन्म से ही शिशु में कोई संवेग पाया जाता है। उनका मानना है कि जन्म के समय शिशु में मुखमंडल पर केवल सुखद और दुखद भावों का ही प्रकाशन ही देखा जाता है। इसी प्रकार जो ब्रिजेस थे, इनका मत है कि नवजात शिशु में केवल एक समान उत्तेजना पाई जाती है, या 3 माह की आयु होने पर शिशु में 2 प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और कष्ट तथा आनंद,
6 माह की आयु में शिशु में 3 संवेग उत्पन्न होते हैं। पहला है भय, दूसरा घृणा, तीसरा क्रोध है। ब्रिजेश ने कहा, इन्होंने कहा कि शिशु जब 2 वर्ष का होता है तो उसमें सभी प्रमुख संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, अगर संवेग से कोई भी प्रश्न आता है तो आप इनमें से किसी भी एक मनोवैज्ञानिक का कथन ले सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। वैसे तो आप सबको वाटसन का तो बहुत रट्टा याद होगा कि वाटसन ने कहा कि क्रोध, भय, प्रेम ये 3 नवजात शिशुओं में संवेग पाए जाते हैं। इसके बाद में आयु तथा अनुभव में वृद्धि के साथ साथ उनके प्रकाशन में परिवर्तन आता जाता है। 2 वर्ष की आयु में बालक अपने संवेगों में नियंत्रण करने लगता है। जैसे 2 वर्ष की आयु कंप्लीट होता है बच्चे का, वैसे ही यह अपने संवेग पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। स्किनर एवं हेरीमैन ने कहा कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता है। उसके व्यवहार में विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से निश्चित तथा विशिष्ट की ओर होती है। और फिर क्या होता है बच्चों, ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बालक में ईर्ष्या के कारण हैं, और दूसरा है कि जब बच्चे में भय की प्रवृत्ति होती है। इस दोनों के बारे में जानेंगे। तो ईर्ष्या का कारण क्या होता है, जो बालक होता है ईर्ष्या करता है, अगर उसकी माता के पास कोई और बालक आ जाता है तो उस बालक से ईर्ष्या करने लगता है। ये क्या है, इसके क्या कारण हैं, जानते हैं। जब परिवार में नवीन शिशु उत्पन्न होता है तो पहले वाला शिशु इस नवीन शिशु से, जो नवीन शिशु होता है उसके साथ प्रतियोगात्मक का अनुभव करने लगता है, और अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से यह आशा करते हैं कि ये कुछ निश्चित आदर्शों और प्रतिमानों के अनुरूप कार्य करें। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो माता पिता उनकी तुलना अन्य बालकों से करने लगते हैं। इससे क्या होता है, उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। बालक प्रायः अपने से अधिक धनी तथा योग्य बालक से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। बालक यह आशा करता है कि उसकी माँ केवल उसकी परवाह करे, किंतु माँ का पिता के प्रति आसक्त होने के कारण या उन्हीं की परवाह रखती है। इससे वह पिता के प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है। बालक में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी इस भावना का दमन होता है तो वह ईर्ष्यालु हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों में भय की प्रवृत्ति। जो बालक होता है उसमें भय की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। जब बालक किसी कारण से निराश हो जाता है तो उसे वह डर जाता है। जब बालक 2 अथवा 2 ढाई माह का हो जाता है तो वह रोशनी, जोर के शब्द, सहारे का छूटना आदि से डर जाता है। जिसके माता पिता डरपोक होते हैं उनकी संतानें भी डरपोक होती हैं। जो शिक्षक छात्रों को छोटी सी बात पर भी दंड देता है उससे बालक डर जाता है। माता पिता से पृथक होने की कल्पना से भी बालक डर जाते हैं। भय की अभिवृत्तियां। भय की स्थिति में शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। बालक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी मांसपेशियों की गति में परिवर्तन आ जाता है। भय का निदान। भय के लाभ एवं हानियों से बालक को परिचित करा देना चाहिए। यदि भय के कारण बालक के अचेतन मन में संरक्षित हो तो उन्हें मनोविश्लेषण द्वारा दूर कर देना चाहिए। बालक का उचित शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होने से भय दूर हो जाता है। बालकों को निर्भीक बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां डरने की बहुत कम संभावना हो। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।